हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दिस साइड गुरचरण। और मैं जो आज का लास्ट स्टेज था अपना 20 लाख करोड़ का, उसमें कोयला सेक्टर्स को थोड़ा सा पैकेज दिया गया है। उसके रिलेटेड थोड़ा सा डिस्कस करूँगा, इसके फंडामेंटल्स और क्या क्या क्या। मैंने पहले भी इसकी न्यूज़ का थोड़ा बताया था। ये बॉन्ड्स इशू करेंगे अपनी वर्किंग कैपिटल को चलाने के लिए, जो उनके डेली के खर्चे हैं उनको रेज़ करने के लिए बॉन्ड्स इशू करेंगे। और अभी सरकार ने न्यूज़ भी दे दी इनकी, तो इसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कोयला सेक्टर में आत्मनिर्भर बनेगा भारत। कोयले का तीसरा बड़ा भंडार है ये। इसके बावजूद भी भारत कोयला इंपोर्ट करता है। अभी इन्होंने आत्मनिर्भर बनाना है, उसके रिलेटेड ही इसका जितना उतना ही ये इंपोर्ट करेंगे जितने का ये उत्पादन, मान लो उत्पादन नहीं करेंगे उतना ही सिर्फ ये इंपोर्ट करेंगे। सरकार क्या करेगी, प्रतियोगिता, पारदर्शिता और निजी सेक्टर की भागीदारी। मान लो ये सारा प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं। आपको पता है कि जब मारुति भी पहले सरकारी कंपनी हुआ करती थी 35-36 के बाद, जब प्राइवेटाइजेशन हुई इसकी, तो फिर उसके बाद देखो उसका प्राइवेटाइजेशन होने के बाद मारुति का शेयर 3500 से 10,000 तक भागा था शेयर वो। ठीक है जी, इसीलिए प्राइवेटाइजेशन ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि सरकार को अपने जो है रिसोर्सेज कम यूज़ करने पड़ते हैं। प्राइवेटाइजेशन तो आपको पता ही है, प्राइवेट बंदे क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकाल के देते हैं। आपको पता ही है प्राइवेट, कोई भी निजी सरकारी बंदा जो प्राइवेट नौकरी करता है, आपको पता ही है भाई प्राइवेट मालिक कैसे काम लेते हैं। तो इसी तरह प्राइवेटाइजेशन में आउटपुट थोड़ा ज़्यादा निकलेगी, तो प्रोडक्शन में थोड़ा ज़्यादा होगा इनका। कितना खर्च होगा आपको पता ही, 50,000 करोड़ रुपया। इसके तहत कोयले के खदान को रेलवे साइडिंग तक लाने के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए 18,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सुधार क्या होगा, कमर्शियल माइनिंग होगी। सरकार की मोनोपोली है इस फील्ड में। कोयला सिर्फ ये कोल इंडिया के पास ही है। मोनोपोली ख़त्म होगी, सेक्टर प्रवेश करने की शर्तें होंगी आसान। कंपनियां मतलब जो प्रॉफिट शेयरिंग करेंगी इनके साथ, कोल इंडिया के साथ। पर्यावरण की रक्षा के लिए कोल गैसिफिकेशन और लिक्विफिकेशन को प्रोत्साहित किया जाएगा। कोयला उत्पादन में हर साल 40% बढ़ोतरी की अनुमति मिलेगी। बदलाव क्या होगा, पहले कैपिटल उपभोक्ता का अंतिम उपयोग वाला उपभोक्ता ही कोयला ब्लॉक के लिए बोली लगा सकते थे पहले जो था। अब कोई भी पार्टी कोयला ब्लॉक के लिए बोली लगा सकती है, कोयला खुले बाजार में बेच सकती है। क्या क्या किया जाएगा, कोल इंडिया के खदानों से कोल इंडिया मीथेन निकालने के अधिकार की नीलामी होगी। ठीक है, कोयला कारोबार में प्रवेश की शर्तें हुई आसान। 50 ब्लॉक्स तुरंत ऑफ़र किए जाएंगे। ब्लॉक की नीलामी करने के लिए कोई योग्यता शर्त नहीं होगी, सिर्फ अग्रिम भुगतान मतलब एडवांस पेमेंट मांगी जाएगी बस। उसकी एक सीमा भी होगी। पार्शियलिटी एक्सप्लोर्ड ब्लॉक के लिए एक्सप्लोरेशन कम प्रोडक्शन प्रणाली। पहले पूरी तरह से एक्सप्लोर्ड ब्लॉक की ही नीलामी होती थी, अब आंशिक रूप से एक्सप्लोर्ड ब्लॉक की भी नीलामी हो सकती है। एक्सप्लोरेशन में निजी क्षेत्र को भाग लेने की अनुमति मिलेगी। तेज़ उत्पादन होगा, आपको पता ही है इससे तेज़ उत्पादन से क्या होगा, रेवेन्यू शेयरिंग होगी। ये कब तक होगा, वित्त मंत्री ने अभी तक ये बताया नहीं है। आज ही इन्होंने बताया कि ये जल्दी से जल्दी, मतलब इस व्यूज़ पे इस न्यूज़ के रिलेटेड मैं स्टॉक में थोड़ा सा बुलिश हूँ। मैंने पहले भी, अगर मान लो जो पहले भी मैंने न्यूज़ दी थी कि बॉन्ड्स इशू करेंगे, तब भी मैंने उसमें यही आपको बताया था कि अगर ये तो शेयर या तो 120 के पास बाय करना या 140 से ऊपर बाय करना है। ठीक है जी। हाँ, जो मतलब कि पोजिशनल शेयर है वो अकमुलेट कर सकता है इस शेयर को, धीरे धीरे करके ऐसे अपने पोर्टफोलियो में रख सकता है ये। ठीक है जी। बाकी खनिज क्षेत्र में बाकी इसके फंडामेंटल में आपको चेक कराऊंगा। सिमलेस कंपोजिट एक्सप्लोरेशन, कम माइनिंग, कम प्रोडक्शन का आएगा युग। वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार खनिज क्षेत्र में निजी प्रवेश को बढ़ावा देगी। सेक्टर का विकास करने के लिए रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए संरचनात्मक सुधार किए जाएंगे।
अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। ख़ासतौर पर एक्सप्लोरेशन गतिविधियों में नई तकनीक आजमाई जाएगी। क्या किया जाएगा? सिमलेस कंपोजिट एक्सप्लोरेशन का माइनिंग का प्रोडक्शन की व्यवस्था। इसका मतलब है कि मिनरल उत्पादन के लिए अन्य ज़रूरी सेक्टर बिजली बनाने के लिए कैप्टिव कोयला खदान की भी साथ साथ नीलामी होगी। उदाहरण के तौर पर बॉक्साइट और कोयला ब्लॉक की भी साथ में नीलामी होगी। इससे एल्युमिनियम उद्योग कम दर बिजली हासिल कर पाएगा और प्रतिस्पर्धी बनेगा। 500 नए ब्लॉक ऑफर किए जाएंगे। ठीक है, ये तो इनकी आज की न्यूज़ थी जो सरकार गवर्नमेंट। बाकी इसके फंडामेंटल देख लो आप। 80,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पी रेशियो है वो 16 के पास है। डिविडेंड यील्ड 10 रुपये का डिविडेंड देती है ये कंपनी। मतलब डिविडेंड के हिसाब से 100 रुपये का शेयर है, तो वैसे ही आपके पास 100 120 10 रुपये तो वैसे ही बैठे बैठाए हर साल आपको आएंगे। डिविडेंड के हिसाब से बहुत ज़्यादा 10 रुपये की कोई कंपनी देती है? बताओ कोई शेयर। खुद ही आप सोच लो, अगर मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट कर लिया तो साल के कुछ ना करो आपके 10 रुपये तो आएंगे ही आएंगे कम से कम। तो इसीलिए एज ए 10% रिटर्न होगी। वैसे जो कैपिटल आपकी इंक्रीज़ होगी वो अलग से होगी। तो इसी इस बिहाफ से पहले 2-250 पे ये ट्रेड किया करता था, तब भी एक्सपेंसिव था। अब तो बहुत ज़्यादा ये डिस्काउंटेड हो चुका है। बुक वैल्यू देख लो 23 रुपये की 23 की बुक वैल्यू, इसके हिसाब से ये 4 गुना ऊपर है ये शेयर। EPS देख लो 8 रुपये की EPS है हर क्वार्टर में। ये क्वार्टर वाइज EPS है इसकी। फेस वैल्यू 10 की है। बाकी नेट प्रॉफिट देख लो, हर साल इसका 10-11 हज़ार करोड़ के पास नेट प्रॉफिट आ रहा है। देखो 10-11 हज़ार रुपये 80,000 करोड़ तो इसकी मार्केट कैपिटल, उसमें से 10-11 करोड़ रुपये ये कमा ही रही है ये। ठीक है जी। और शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लो इसका। फॉरेन के पास 8% है, इंस्टीट्यूशन के पास 22% है, और गवर्नमेंट के पास 0.07, नॉन प्रमोटर के पास 66% प्रमोटर के पास है। देख लो गवर्नमेंट के पास यानी कि जो इसकी मेन मालिक है 66% है, और अदर पब्लिक के पास 3% है। और स्कोर देख लो 10 में से 4 स्कोर है। फिर अपनी वैल्यू देख लो, वैल्यू वाइज ये फेयर वैल्यूड है। और एफिशिएंसी देख लो मोर है। ग्रोथ थोड़ी स्लो है, अभी ग्रोथ इसमें ज़्यादा होगी। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन हो रही है। ये इनके फंडामेंटल यही होते हैं। क्वालिटी देख लो, क्वालिटी वाइज ये एवरेज है। अब EPS देख लो, अभी मैंने आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। ये पहले क्वार्टर में EPS ने अर्न किया। ये यहाँ पे अगर देखें तो ये 6 रुपये के पास है, नहीं 8 रुपये के पास है। ये 8 रुपये पहले क्वार्टर में। दूसरे को मनी कंट्रोल पे चेक कर लेना आप। 8 रुपये के बाद दूसरे क्वार्टर में ये 6 पे है। तीसरे क्वार्टर में भी ये 6 रुपये हो गए। तो टोटल हो गया 6 12 + 8 20 रुपये EPS अभी ये अर्न कर चुका है 3 क्वार्टर में। चौथे क्वार्टर का रिजल्ट आना बाकी है। ठीक है जी, 20 रुपये अर्न कर चुका है ये। तो बाकी EPS यही देख लो, हर साल जो है 28 रुपये, 2019 में 28 रुपये का EPS इसने अर्न किया था। अभी तक ये 20 रुपये अर्न कर चुका है 3 क्वार्टर में। 2018 का देख लो 11 रुपये था, फिर 14 रुपये था, फिर 22 रुपये था, फिर 22 रुपये था। मतलब अभी थोड़ी ग्रोथ होती जा रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लो, सबसे ज़्यादा रिटर्न 2019 में दी थी इसने अपनी इक्विटी के ऊपर। 75% की रिटर्न दी थी। फिर 32%, 37%, 31 इसके पास ही चल रहा है। रिटर्न ऑन एसेट्स देख लो आप, 13% के आसपास, 13-14% के बाद अपने एसेट्स के ऊपर रिटर्न दे रहा है। बहुत अच्छी बात है ये। और बाकी EPS तो मैंने आपको दिखाई दिया है। और डेट टू एसेट्स देख लो, मतलब 80 रुपये के इनके पास डेट, अगर एसेट्स के अकॉर्डिंग 70-80 के पास इनका डेट चल रहा है ये। ठीक है जी। EPS प्रोजेक्शन देख लो, जो फोरकास्टिंग चल रही है 2016 में कितनी थी ये, 22 के पास थी। उतना ही इसने 23 की एक्सपेक्टेशन थी, 22 इसने अर्न किया। 2017 में 17 की एक्सपेक्टेशन थी, जो 15 के पास आया। फिर 16 की थी एक्सपेक्टेशन, कम रिटर्न कम, EPS कम अर्न किया। 2019 में इसने EPS सबसे ज़्यादा अर्न किया 28 रुपये के पास। ठीक है जी। अभी 27 का प्रोजेक्टेड है। ठीक है जी। 2020 में 27 का प्रोजेक्टेड है, 20 रुपये अर्न कर चुका है। तो प्रोजेक्शन मेरी 8 रुपये है। वो अभी इस क्वार्टर का जब रिज़ल्ट आएगा तब पता लगेगा। 8 रुपये अकॉर्डिंग अगर ये शेयर रिज़ल्ट आता है तो शेयर बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। ठीक है जी। इनकम स्टेटमेंट देख लो, इनकम जो कमाई कर रहा है ये 174 बिलियन, मतलब 17,500 करोड़ रुपये ये कमा ही रहा है ये इनकम। ठीक है जी।
बिलियन का मतलब 100 करोड़, 174 का मतलब 17,400 करोड़ हो गया। ये 2019 का डाटा है। फिर 2018 में 70 करोड़ था, 92 करोड़ था, 142 था, फिर 137 करोड़ था। ठीक है जी, ये हो गया अपने इनकम स्टेटमेंट। रेवेन्यू देख लो, जो सेल्स होती है इनकी 1000 बिलियन, मतलब 1 लाख करोड़ के पास इनकी तो टोटल सेल ही है। 1000 बिलियन का मतलब यही हो गया 1 लाख करोड़ हो गया। 1 लाख करोड़ के पास लगभग 900 करोड़, 90,000 करोड़, 84,000 करोड़, 83,000 करोड़, इतने की इनकी टर्नओवर है, सेल है जो। ठीक है जी। बाकी बैलेंस शीट देख लो, 1.33 की ट्रिलियन के इनके पास एसेट्स हैं, तो 1.06 ट्रिलियन की लाइबिलिटीज़ है। मतलब 133 लाख करोड़ के एसेट्स हैं, तो 1 लाख करोड़ की इनके पास लाइबिलिटीज़ भी है, लगभग उतनी ही है। हर साल ये एसेट जो ग्रो होते जा रहे हैं एसेट्स बैलेंस शीट में। बाकी रेटिंग देख लो, बाकी 52% स्ट्रॉन्ग बाय बोल रहे हैं, बाकी बाय ये 39% बाय बोल रहे हैं, 8% बाय बोल रहे हैं, होल्ड बोल रहे हैं। समरी आपको पता ही है, कोल इंडिया क्या काम है, टुगेदर विद सब्सिडरी प्रोड्यूसेस एंड सेल्स कोल्स वर्ल्ड वाइड, ये सेल करते हैं। और ट्रेडिंग अभी ये 51% बिलो दैन इट्स फेयर वैल्यू। 51% बहुत ज़्यादा कम होता है, लगभग आधा ही। अभी आपको पास ये 120-25 के पास शेयर मिल रहा है, तो इसकी फेयर वैल्यू 200-250 के पास इसकी फेयर वैल्यू होगी। अर्निंग रू 46% अर्निंग इसकी हर साल प्रोजेक्शन देखी जा रही है। ठीक है जी। अभी ये शेयर रिटर्न सिर्फ अपने 7 दिनों में 0.5% रिटर्न दी है, और 1 साल में ये -45% ये टूट चुका है। मतलब पहले 200 के पास शेयर था, अभी 125 के पास शेयर है। ये देखो फेयर वैल्यू देख लो इसकी, 129 अभी प्राइस चल रहा है। फेयर वैल्यू देख लो 270 के पास इसकी फेयर वैल्यू। आप उसके अकॉर्डिंग अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमें ये शेयर बाय करना चाहिए, पोजिशनल शेयर रखना चाहिए। प्राइस टू अर्निंग रेशियो देख लो, पी रेशियो, कंपनी की पी रेशियो देख लो 4.4 टाइम्स है, और इंडस्ट्री की देख लो 6.5 है। तो अपनी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग ये पी कम रेशियो पे अभी भी काम कर रहा है, तो इसमें थोड़ी फ्यूचर ग्रोथ है। पी टू ग्रो रेशियो देख लो 13 टाइम्स की इसकी पी टू ग्रो रेशियो है। मान लो पी रेशियो भी इसकी 28 रुपये है, 28 रुपये हर साल कमाता है, तो 13% अगर उसमें जोड़ूंगा मैं, इसका यही फंडा होता है। पी ग्रो रेशियो का मतलब अगर मैं 1 साल में 28 रुपये कमाया है, तो अगले साल मैं एक्सपेक्ट करता हूँ तो 28 को 10% या 13% मल्टीप्लाई 3 रुपये मैं अगले साल और एक्सपेक्ट करूँगा। 13% अगर मल्टीप्लाई कर लोगे 28 को। ठीक है जी। बाकी अर्निंग एंड रेवेन्यू ग्रोथ फोरकास्ट देख लो, 2031 में ये इसने 900, वही आपको बताया कि 1000 करोड़ का बिज़नेस किया हुआ है, 1 लाख करोड़ का बिज़नेस किया हुआ रेवेन्यू, उसमें से 18,000 करोड़ पे अर्निंग है। 3 क्वार्टर में आगे प्रोजेक्शन देख लो आप, यहाँ पे ये प्रोजेक्शन ऊपर ही जा रही है, ये 1 ट्रिलियन के पास जा रही है। देखो ऊपर 1 ट्रिलियन आ रहा है, ये देखो 1 ट्रिलियन आ रहा है ना। और इसी तरह से ये यहाँ पे मैं देखूँ, ये ऊपर 1 ट्रिलियन की तरफ ही जा रही है ये। ठीक है जी। और फिर उसके बाद अर्निंग पर ग्रोथ फोरकास्ट देख लो आप, वो भी मैंने आपको दिखा दी। फ्यूचर रिटर्न ऑन इक्विटी देख लो, 3 सालों में ये 42% की कंपनी अभी फ्यूचर रिटर्न ऑन इक्विटी, फ्यूचर आने वाले साल में 42% रिटर्न दे सकती है। मैंने पीछे दिखाया भी है आपको, पहले आप देख लेना चेक करके कि कितनी रिटर्न अभी तक इक्विटी के ऊपर दे रही है। ये 42% बहुत ज़्यादा होती है, तो ये एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं 42% जाएगी। रिटर्न ऑन एसेट्स से देख लो आप, 10% एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आने वाले टाइम में 10% करेगी ये। 3 साल का कैपिटल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देख लो, 20% ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैंने जितने पैसे लगाए हैं तो उसमें मेरे को 20% ही मुनाफा होगा। डेट इक्विटी रेशियो देख लो, ये खुद देख लो आप, सिर्फ 18 बिलियन, और इक्विटी देख लो इनकी 344 में, लगभग 5% डेट है, सिर्फ 5%। आप खुद सोचो, टोटली डेट फ्री, इस कंपनी के ऊपर डेट नहीं है। ठीक है, इसने किसी का कर्जा नहीं देना है। हाँ, जो इसने आज न्यूज़ आई थी कि इसने पैसे लेने ही हैं पावर सेक्टर से, तो वो तो चलो पैसे नहीं आएंगे, इनका भी पता ही है, अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो कारोबार तो कम होगा। ये टोटली डेट फ्री, ज़ीरो डेट फ्री इसको मैं बोलूँगा कंपनी को, कोई कर्जा नहीं इसके ऊपर।
कंपनी प्राइवेटाइजेशन होती है तो ये आगे फ्यूचर में ग्रोथ बहुत ज़्यादा कर सकती है, क्योंकि पावर की लोड तो हर किसी बंदे को डेट लेवल देख लो आप, डेट सेटिस्फैक्ट्री है, ये डेट हर साल कम होता जा रहा है। डेट कवरेज देख लो, डेट इज़ कवर्ड बाय ऑपरेटिंग कैश फ्लो, इंटरेस्ट कवरेज, इंटरेस्ट अर्न मोर देन इंटरेस्ट इज, सो कवरेज ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट इज़ नॉट ए कंसर्न। डिविडेंड देख लो, 10% का डिविडेंड दे रही है, 10% बहुत ज़्यादा होता है। मतलब वही मैंने बोला कि अभी अगर 120 के पास इसका शेयर वैल्यू है, 10% आप 10 रुपये का आपको डिविडेंड ही मिल जाएगा आपको। इसकी टॉप शेयर होल्डर देख लो, देखो LIC के पास कितने हैं, 11% की होल्डिंग है LIC के पास, ये टॉप शेयर है होल्डर है LIC का। और HDFC मैनेजमेंट देख लो, 3-3.5% के पास इसकी ये शेयर होल्डिंग है। निप्पॉन एसेट्स के पास देख लो 3% का है। तो ये शेयर मेरे को, अभी मैं इसके बारे में जो बोलूँगा कि देखो, टोटल इनकम देख लो हर साल इसकी लगभग उतनी ही है। टोटल इनकम जो मतलब इनकम बोलते हैं जो सेल्स करती है, 14,000 करोड़ 2015 में, 17,000 करोड़, 16,000 करोड़, 11,000 करोड़, 2019 में देख लो 11,000 करोड़ की ये टोटल इनकी ये रेवेन्यू ही है। ठीक है जी। बाकी ये टोटल प्रॉफिट आ रहा है हर साल का इसका 11,000 करोड़ के पास प्रॉफिट ही आ रहा है इसका 2019 में। अभी इस साल का देखेंगे कितना आता है जी। मेन तो अभी यही था, और मैंने इसके रिलेटेड आपको बताना था कि इसके रिलेटेड मैं आपको यही बोलूँगा, अगर ये शेयर मेरे को आपको खुद देख लेना, 120 के पास अगर आपको शेयर मिलता ही है तो आप इसको बाय करो बिना डरे। 120 के नीचे नहीं लेना आपने, ठीक है जी। 120 से 130 तक आपने एवरेज करनी है, बाय 130 तक डिप्स तक 100, ठीक है जी। ऊपर का मेरा टारगेट है, वो मेरा फर्स्ट टारगेट होगा T1 140 होगा, पोजिशनल टारगेट है। अगर 140 अचीव करता है तो मेरा T2 विल भी होगा, उसके बाद होगा 160 होगा, सीधे ही 160 के आसपास होगा, मतलब 155 टू 160 होगा, ठीक है। ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अभी भी इसमें इस शेयर में 20-30% की मैं प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। तो एज़ पर न्यूज़ भी आप देख सकते हो कि ये न्यूज़ अभी प्राइवेटाइजेशन होने के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा बूम होना चाहिए, ठीक है जी। बाकी जितनी मेरे को नॉलेज थी मैंने आपसे शेयर कर दी है, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको शेयर करना, लाइक करना।